प्रथम पारक प्रकाश देने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब एवं मेरे हृदय मंदिर के आराधन मेरे स्वयं गुरु संत समाज भक्त समाज श्रद्धा मुक्ति देवियाँ एवं नन्हे मुन्ने बच्चे, आज मैं सदगुरु कबीर साहब का मूल बीजक प्रकरण द्वितीय शब्द के सदगुरु का किया हुआ उपदेश उच्चारण करता हूँ। शब्द कहिए शब्द धवन सार्थक धवन लफ्ज स्वर व्यंजनादि वर्ण संयुक्त मनुष्य के वाणी वचन व व्याकरण के अनुसार क्रम से लगा हुआ सार्थक शब्द समूह। इसी पर अपने कोई प्राय प्रकट करना वह सब शब्द ही कहलाते हैं। इसी पर अज्ञान के अगणित शब्द जाल तो संसार के समस्त भूमंडल मनुष्यों में फैले ही पड़े हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपने मूल बीजक में सार शब्द इस शब्द जाल को काटने के लिए प्रकट किए हैं भांके। हाँ, मनुष्य सदगुरु के सार शब्द का आधार लेकर के और भ्रम जाल के शब्द को काट सकता है। शब्द प्रथम नंबर वाला सदगुरु कहते हैं संतो भक्ति सतुगुरु आने। इस शब्द में सदगुरु संतों को उपदेश करते हैं। संत के गिनती में जो आते हैं वो महापूज्य सदगुरु पूर्ण साहब ने त्रेजा बीजक के टीका में कहा है, संतो कइये जीवसों संतो शांति स्वरूप संतो कइये श्रोतागण जो निर्वारत निज रूप। प्रथम में संतो जीव को कहा जाता है। संतो कइये जीवस संतो शांति स्वरूप सर्व झंझट को छोड़ करके भूल भ्रांति बंधन को काट करके
और अपने आप में शांत है। वही कहा संतो शांति स्वरूप। जो शांति स्वरूप स्थिति में शांत है वही संत है। संतो कहिए श्रोतागण। श्रोतागण जो सत्संग में आने वाले अथवा कहीं किसी सदगुरु के मुखाग्र सुनने वाले श्रोतागण जो सर्व सिद्धांत को जान लिए, सत्संग के द्वारा जान लिया, और श्रोतागण जो निर्वारत निज रूप, अपने निज स्वरूप का निर्वार कर लिया है, जड़ चेतन का निर्वार कर लिया है, उसको भी संत कहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं संतो भक्ति सतुगुरु आनी। ये संतो संसार में सतगुरु की भक्ति आनी। ब्रह्मादि से पंडितों ने संसार में सद्गुरु की भक्ति का प्रचार किया, लाए, संसार में ला करके उसका प्रचार प्रसार किया। संतो भक्ति सतुगुरु आने। संसार में सतुगुरु की भक्ति आई, गुरवा लोग लाए। आगे सतगुरु का कहते हैं नारी एक पुरुष दो जाए, बूझो पंडित ज्ञानी। नारी एक, प्रथम में नारी एक, नारी कहिए बानी। सो बानी ने दो पुरुषों का जन्म दिया। नारी का पुरुष दो जाए। बानी के आधार से अथवा बानी को सुन करके अथवा बानी बना करके और उसी को सुना करके लोगों के बीच में और दो पुरुष हुए। दो पुरुष हुए, हिंदू और मुसलमान। नारी एक पुरुष दो जाया। बानी ने ही दो पुरुष बनाए। नारी एक पुरुष दो जाया। अथवा स्त्री नारी तो स्वयं है ही, और उसी स्त्री ने दो पुत्रों का जन्म दे करके अपने पति रूप में पैदा किया। दो पुत्र कौन? हिंदू और वही मुसलमान। इन्होंने दो पुत्रों का जन्म दिया। नारी एक ही भाव होता है। सब नारियों की पैदाश एक जैसी है, योनि एक जैसी ही है, कोई फर्क नहीं। लेकिन वही बानी के जाल में फंसे हुए लोगों को बानी का बंधन लेकर के और हिंदू वेदवाणी से कितेव मुसलमान के विरुद्ध और मुसलमान कितेव वाणी को लेकर के और हिंदुओं के विरुद्ध
दोनों ने अलग अलग दीन बनाए। मुसलमानों में जन्म से 8वें दिन पुत्र की छुचनी सुन्नत मुसलमानी खलड़ी कटा करके और मुसलमान बनाया। हिंदुओं ने पुत्र को जन्म के 8वीं वर्ष बाद जनेऊ धारण करा के और गुरु मंत्र दिला करके और हिंदू बनाया। सदगुरु कहते हैं ये सब नकल है, असल नहीं। यदि असल होता तो दोनों अलग अलग बन करके माँ के गर्भवती आते तो नारी एक पुरुष दो जाया। अपने अनुमान अहंकार से दो अलग अलग दीन बन गए, लेकिन है एक ही। मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं है। नारी का पुरुष दो जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। अब इसको पंडित बुद्धिमान और ज्ञानी। हे पंडित बुद्धिमानों, हे ज्ञानियों, इस बात को अच्छी तरह से समझो, बूझो, परखो, विचारो कि ये वाणी कहाँ तक सत्य हो सकती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये वाणी कल्पित ही है, सच्ची नहीं है, नकल है, असल नहीं है। आगे सदगुरु क्या कहते हैं, पाहन फोरे गंग एक निकरी, 34 पानी पानी। दृष्टांत में कहा जाता है कि हिमालय उत्तराखंड में हिमालय पर्वत से पत्थर को फोड़ करके और गंगा जी निकली और आगे बहते हुए उनमें काफ़ी नदी नाले मिले और वो आगे बहुत बड़ा विस्तार ले गई। तो पाहन फोर गंगई का निकरी, 34 पानी पानी। बारिश में वर्षा के होने पर, बाढ़ आने पर सर्वत्र पानी पानी दिखाई पड़ा। सिद्धांत में इस पत्थर मन, पत्थर रूपी मन को फोड़ करके और अंत्याकरण हृदय से वाणी निकली, कल्पित वाणी निकली, भ्रमिक वाणी निकली। पाहन फोर गंग का निकरी, गंग कहिए पानी, पानी कहिए वाणी, सो वाणी निकरी। पाहन फोर गंग का निकरी और 14 पानी पानी। 14 कहिए चारों दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो उसी वाणी को फैलाने के लिए चारों दिशाओं में जा करके गुरुओं ने और प्रचार किया, कल्पित वाणी का प्रचार किया, वेदों की वाणी का प्रचार किया, किताबों की वाणी का प्रचार किया। तो 14 पानी पानी, चारों दिशाओं में वाणी का विस्तार बढ़ गया, फैल गया। पाहन फोर गंगा करनी 14 पानी पानी। तेई पानी दो पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। अब उसी पानी के बहाव में
दृष्टांत में बरसात में अधिक वर्षा होने पर नदियों में बाढ़ आते हैं और नदी के किनारे के छोटे छोटे पहाड़ हैं, वे नदी के वेग में बूढ़ जाते हैं। दरिया लहर समानी, जो लहर बहाड़ थी वो दरियाओं में समाई गई, समुद्र में समाई गई। अथवा तेई पानी दो पर्वत बूढ़े, उसी बानी के पानी में दो पर्वत बूढ़े। दो पर्वत वही माने हुए हिंदू और मुसलमान। उस कल्पित बानी के बहाव में दो बूढ़ गए, डूब गए। किस प्रकार डूब गए कि इन दोनों ने सच्चा शोध बोध पारख से विचार नहीं किया, सद विवेक से जाना नहीं, उसका निरीक्षण किया नहीं, प्रैक्टिकल किया नहीं, और मान करके ही और डूब गए। तेई पानी दो पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी। दरिया समुद्र सौ कहा जाता है, दरिया शरीर सौ कहा जाता है। तो इसी शरीर में वाणी का बहाव घुस गया और दोनों दीन उसी वाणी में आशिक होकर के, लवलीन होकर के, आसक्त होकर के, और उसी वाणी में सर्व शक्त पूर्ण बूढ़ गए, सर्वशक्त सहित पूर्ण बूढ़ गए, पूरे बूढ़े गए। दरिया लहर समानी। आगे सदगुरु कहते हैं, उड़ माखी तरवर को लागी, बोले ये के बानी। वर्षा ऋतु में बारिश होने पर जमीन की मक्खी नजदीक के वृक्षों पर जाकर के उड़ के बैठ जाती हैं और ये बोले एक है बानी, एक ही तरीके से चिटपटाने लगी। माखियों का स्वभाव एक जैसा ही होता है। उड़ माखी तरवर को लागी, बोले एक ही बानी। तथा बानी और माखी का स्वभाव एक जैसा होता है। उड़ माखी तरवर को लागी। तरवर समुद्र और तरवर ही सरीसों का हो जाता है और तरवर वृक्षों का हो जाता है। तो वो बानी रूपी माखी मनुष्य से चेंटती है। जैसे बानी चेंटती है उसी प्रकार माखी चेंटती है, उसी प्रकार बानी चेंटती है। माखी को कई बार उड़ाया जाए, हटाया जाए, तब भी वो हार नहीं मानती है। वो जाकर के उसी जगह पे बार बार बैठती है। इसी प्रकार जो भ्रमिक वाणी हैं, अंधविश्वास की वाणी हैं, थोती लाभ की वाणी हैं, वो मनुष्य से चेंटती है। अथवा विषय आसक्ति की वाणी है। विषय आसक्ति की वाणी नारियों की
मनुष्य से चेंटती है, ऐसी चेंटती है मनुष्य को आकर्षण कर लेती है, मनुष्य को मोहित कर देती है। उड़े माँ की तरबर को लागी बोले एक ही बानी, एक है बानी। हाँ कोई बिरुली नारियाँ होंगी वो विषैले शब्द न बोलती होंगी, अन्यथा अधिकांश नारी विषैले शब्द बोल करके और मनुष्यों को अपने विषय जाल में फंसा लेती हैं। उड़े माँ की तरबर को लागी बोले एक बानी। ओ माँ खी के माँ खा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। ओ माखी, माखी जो मनुष्य से चेंटने वाली थी, बा माखी के माँ खाना है। जो बानी रूपी माखी मनुष्य से चेंटती और मनुष्यों ने अपनी कल्पना से मोह बंधन की बानी सुनाया था, लेकिन उसके बाद उसके पश्चात एक कल्पित वाणी भी अधिकांश सुनाया। वो कल्पित वाणी कैसी सुनाया कि मनुष्य को दुख सुख देने वाला, मनुष्य को पोषण करने वाला, मनुष्य की पूर्ति करने वाला एक को ही परम ब्रह्म परमात्मा स्वर्ग में है। तो ऐसी वाणी सुन सुन करके, लेकिन देखा नहीं, वाणी से सुन लिया, जाना नहीं मान लिया। जाना नहीं मान लिया, तो मान करके ही और उनके अंत्याकरण में आधार बैठ गया, गर्व रह गया, वाणी का गर्व रह गया। अथवा गर्व रहा बिन पानी। उन्होंने कहा उनके कोई पानी नहीं है, पानी कहिए रजबीर। तो उनके उसमें कोई रजबीर तो है नहीं, इस ब्रह्म परमात्मा में कोई रजबीर नहीं है, क्योंकि वो सत्यवान शरीरधारी नहीं है, तो क्या रजबीर है। और बिना रजबीर के ही है, बिना रजबीर के ही उनका गर्व रह गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा विवरण वाणी द्वारा किया है कि वो है परम ब्रह्म परमात्मा, सर्वशक्ति, जगत पिता, जगत कर्ता। वो ऐसा है कि वो मन वाणी बुद्धि से जाना नहीं जाता है। कैसा है वो? अगम है, अपार है, अनहद है, अलख है, अगोचर है, अदृष्टि है, विदेह है, अगम है, अनहद है, अचल है, अगोचर है, अपार है, अनहद है, ऐसा उन्होंने वहाँ कहा। तो जब कुछ है ही नहीं, तो केवल वाणी के आधार से ही सुन करके और बिना पानी के ही गर्व रह गया। उन्होंने अपने पति रूप परम पिता परमात्मा को मान करके और उसी के पति के मान करके और परम पति मान करके उनको
और आप पत्नी बन करके और उनका गर्भ रह गया, कोई वाणी का गर्भ रह गया, गर्भ रहा बिन पानी। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नारी सकल पुरुष बे खाए, तासों रहे अकेला, तासे रहे अकेला। नारी सकल, उसो डंकिनी नारी ने संसार के पुरुषों को खा लिया। नारी सकल, वही कल्पित वाणी रूपी नारी ने, वाणी ने संसार के पुरुषों को खा लिया। किस प्रकार खा लिया, कैसे खा लिया? कि उनकी शक्ति, भक्ति, विवेक, विचार, बोध, भाव, ज्ञान सारा हरण कर लिया। सदविचार हरण कर लिया, हरण कर लिया। मुक्ति शक्ति हरण कर लिया। बंधन छूटने की जो शक्ति थी वो सारा हरण कर लिया। उसको सबको वाणी खाए गई, वो कल्पित वाणी खाए गई। नारी सकल पुरुष भी खाए, अथवा देहधारी स्त्री ने भी संसार के विषयी पुरुषों को खा लिया। अपने विषय आसक्ति में फंसा करके और खा लिया। कैसे खा लिया? उसकी ये वस्तु खा लें, क्या? शक्ति। जब मनुष्य विषय आसक्ति में लवलीन होता है तब मनुष्य की शक्ति क्षीण हो जाती है। ऐस लक्ष्मी कीर्ति तप मुक्त समाज, ये सारी बातें उनने खा ली और वो अंदर से कभी तृप्त नहीं भई, भूखी की भूखी ही रही। एक कवि ने कहा है कविता में, बार बार जन्म किए, बार बार जन्म लिए, बार बार भोग किए, तृप्त नहीं होता कभी तृष्णाएं अधिक आयु। बार बार जन्म लिए, बार बार भोग किए, बार बार भोग करने से विषयी पुरुषों की पूर्ति नहीं होती है, अथवा विषैली नारी की पूर्ति तो होती नहीं। ऐसे अग्नि में और घृत की आहुति देने से आग की लौ कम नहीं होती है, आग की लौ अधिक बढ़ती है। इसी प्रकार विषय आसक्ति की लौ विषय करने से तृप्त नहीं होती है और आगे ज़्यादा बढ़ती है। बार बार जन्म लिए, बार बार भोग किए, तृप्त नहीं होता कभी तृष्णाएं दिखाए। तृप्त नहीं होते हैं, वे झिकते नहीं हैं, आगाते नहीं हैं। उनकी भूख रूपी लौ अधिक बढ़ती है। तृप्त न हो तो कई तृष्णाएं दिखाई, तृष्णा अधिक बढ़ती है, चाहना अधिक बढ़ती है, इच्छा वासना अधिक बढ़ती है। तृप्त नहीं होता कभी तृष्णाएं दिखाई। इसी प्रकार नारी सकल पुरुष वे खाए, तासे रहे अकेला। सदगुरु कहते हैं कि बेई लोग अकेले रह सकते हैं। उन्होंने सदगुरु के उपदेश ले करके और सदगुरु के सत्संग में लग करके और अच्छी तरह से समझ करके
अपने को निर्वार कर लिया है। अपने को निर्वार कर लिया कैसे? विवेक, वैराग, बोध, भाव, गुरु भक्ति, शील, दया, सत्य, धीरज, विचार, विवेक, वैराग, सुमति, संतोष, लगता, नम्रता, दीनता, ये सब अपन में धारण कर लें। धारण करा हुआ इंसान अपने स्वरूप स्थिति में पहुंचता है और वो ही अकेला रहता है। अन्यथा आम लोग नहीं रहते। तो तासों रहे अकेला, तेई अकेला रह सकता है। कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं प्रथम नंबर की अंतिम चौपाई में, कहें कबीर जो अब की बूझे। अब की बूझे, अभी इसी समय वर्तमान में इसी मनुष्य देह में ही बूझे। बूझे विचार करें, विवेक विचार से जाने, समझे, गौर करें। तो कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु। और न बूझने वाला, पारकहीन, छोटे चेला। कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। अथवा अभी मनुष्य देह में ही सर्व सिद्धांत को जाने, सारे बंधन को काटे, स्वरूप स्थिति को प्राप्त करे, बोध विचार में अटल रहे, रैनी सैनी में अटल रहे, विवेक वैराग में निपुण रहे, सो ही अब की बूझे। अब की इसी अवसर में बूझे सोई गुरु। और न बूझने वाले अहंकारी, अभिमानी, दोषी, विषयी, कुकर्मी, भ्रमक, ये सब चेला। तो सदगुरु कहते हैं न बूझने वाले चेला और बूझने वाले गुरु। कहें कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। ऐसा सदगुरु ने बीजक के प्रथम नंबर शब्द में ही विवरण हम लोगों के ऊपर दया करके किया है। अज्ञान के शब्दों को छुड़ाने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में सार शब्द कहा है। और उस सार शब्द को जो जान लेता है, उसके अज्ञान के शब्द सब हट जाते हैं और वो इंसान कृतार्थ हो जाता है, मुक्त हो जाता है, अपने आप की स्थिति को पा लेता है। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणियों का विराम लेता हूँ।